रकमा की बातों में आकर क्या मालेराव की तरह मुक्ता भी हो जाएगी अपनी आई के खिलाफ? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मालेराव तो रकमा के इशारों पे नाचते ही हैं। वो तो रकमा को ही अपनी आई समझते हैं क्योंकि उनके मन की बात रकमा ही करती है। मालेराव की ईगो को पूरी तरह से पानी रकमा ही देती है और गुस्से को भड़काती भी है। तो ये सब तो मालेराव कर ही रहे हैं, रकमा करवा ही रही है। मगर अब मुक्ता की बात है दोस्तों, क्योंकि मुक्ता के लिए भी आज रकमा ने वो बात कही है जो मुक्ता के फेवर में जा सकती है, मुक्ता को ज्यादा समझ में आ सकती है या कुछ और। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में यही बात थी दोस्तों कि देवी अहिल्या ने ऐलान करवाया था कि जो भी शूरवीर भीलों वाली समस्या का समाधान ढूंढेगा, उसके सरगना को पकड़ के लाएगा, उसके साथ मुक्ता का विवाह कर दिया जाएगा। मगर इस धारावाहिक में इस चीज को कुछ अलग ढंग से लिया गया और वो ढंग था कि पहले यशवंत ने अपने मर्जी से देशभक्ति की, अपने आप को प्रूव किया, क्योंकि उसके मन में भी एक देशभक्त था और उस देशभक्त ने कृष्ण नायक को पकड़वाने में मदद की। तो अब मुक्ता की शादी की बात यहां पे कैसे आ गई? यही बात थी जो इतिहास में थी, क्योंकि मुक्ता की शादी यशवंत से ही हुई थी और ऐसे ही हुई थी। मगर यहां पे पहले यशवंत को इस तरह से लाया गया वाड़े में क्योंकि यशवंत ने बहुत बढ़िया काम किया और अब यशवंत मुक्ता से भी भेंट कर चुका है। मगर वो वैसे वाला प्यार नहीं है जो आजकल होता है, जो दिखा हमें वो नहीं है। क्योंकि मुक्ता जैसे ना बोल रही है कमिंग अप में, उससे तो लगता है कि नहीं है। मगर यहां रकमा का डायलॉग सोचने पे मजबूर करता है दोस्तों। रकमा का कहना है कि कहीं तुम मुक्ता को इनाम तो नहीं बना रही हो, क्योंकि मुक्ता के साथ ये दूसरा हादसा है दोस्तों। अभी तक तो हादसा ही है। पहले मुक्ता को योजना का हिस्सा बनाया गया, उसको बिना बताए हुए देवी अहिल्या ने बनाया, चाहे उसके जिगर का टुकड़ा भी है, मगर है तो इंसान ही। कुछ भी हो सकता था वहां पे। ये जरूर यहाँ पे कमी रह गई है थोड़ी, क्योंकि ये अगर ट्रैक ऐसे करके इस धारावाहिक में लाया गया है तो ये गलत है। तो योजना का हिस्सा बनाया गया, योजना बाद में कामयाब नहीं हुई, मालेराव आगे जो भी हुआ, मगर उसके बाद यशवंत ने काम कर दिखाया। तो अब जब यशवंत से देवी अहिल्या बात करती हैं और कहती है उसे कि तुम्हारा इनाम अभी बाकी है, तुम अभी जा नहीं सकते हो, तो इसका मतलब जो रकमा कह रही है वो सही कह रही है कि इनाम में दे रही हो मुक्ता को क्या, क्योंकि यशवंत को इनाम अभी मिला नहीं है। तो क्या यही बात है जो मुक्ता को क्लिक कर जाएगी दोस्तों, क्योंकि उसकी आई अपनी बेटी को इनाम में देगी, ये मुक्ता सोच भी नहीं सकती है। तो इसी बात को आगे देवी अहिल्या कैसे समझाती हैं, क्योंकि अभी तक तो हमें भी यही लगा है, क्योंकि यशवंत से इनाम की बात भी हो रही है और यहां पे रकमा ने वो बात कह भी दी है। तो दोस्तों अब देखेंगे आगे इस धारावाहिक में इस बात को कैसे समझाया जाता है कि इनाम के तौर पे नहीं दिया था, यानी कि उस समय ये फैशन होता होगा, मगर यहां पे इस चीज को जैसे लाया गया है इस धारावाहिक में, उसमें इसे कैसे आगे लेके जाते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि मुक्ता को अब रकमा की बात जरूर सही लगेगी, या तो मुक्ता ने इस वजह से इनकार किया है या फिर मुक्ता ने किसी और वजह से इनकार किया है जो सिर्फ मुक्ता को ही पता है, क्योंकि कमिंग अप है, कमिंग अप के आगे कुछ भी आ सकता है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.